नमस्कार आप सभी युवा साथियों को। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आरसीसी पैनल का गठन का कार्य है लगभग पूर्ण हो चुका है। और इस आरसीसी पैनल में आप सभी जानते हैं कि आपकी हमारी सबकी टीमें हैं, लगभग 100 के आसपास टीमों ने रजिस्ट्रेशन किया है आरसीसी पैनल में। और इसके तहत अब टूर्नामेंटों का आयोजन है वो प्रारंभ होने वाला है, जिसमें बड़ी उदय का टूर्नामेंट हो, चाहे शिव कॉलोनी का टूर्नामेंट हो, और जो एक टूर्नामेंट जिसको हमारी आरसीएल कमेटी आयोजन करवा रही है यानी रतियापुरा प्रीमियर लीग, एक धमाकेदार टूर्नामेंट आपके सामने प्रस्तुत या शुरू होने वाला है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज की डेट्स, जैसे कि हमने जो डेट्स अनाउंस की थी आरसीएल यानी रतियापुरा क्रिकेट लीग 3, जो ये तीसरा सीज़न है रतियापुरा में होने वाले इस क्रिकेट टूर्नामेंट का, जो कि इस बार आरसीसी पैनल के अंतर्गत किया जा रहा है। उसके सारे रूल्स यहाँ पर माने जाएंगे और उसी रूल्स के हिसाब से एक अनुशासन के साथ एक बेहतर और निष्पक्ष टूर्नामेंट आपके सामने शुरू होने वाला है। रजिस्ट्रेशन है वो आज ओपन होने वाले हैं। आज यानी 4 अक्टूबर को शाम 7 बजे बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे आपको लिंक एक्टिव हो जाएगी। ऑनलाइन माध्यम से ही जितने भी रजिस्ट्रेशन हैं टीमों के वो स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी साथी या क्रिकेट प्रेमी का या किसी भी टीम का हमारी आयोजक कमेटी के किसी भी सदस्य को कॉल करके या डायरेक्टली अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो बिल्कुल इनवैलिड होगा और वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। वैसे तो हमारे साथी ही मना कर देंगे। तो आप सभी को मैं एक सलाह देता हूँ कि आप जो ऑनलाइन लिंक आपको प्रोवाइड की जाए उससे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन करें, जिससे कि आप अपने आरसीएल 3 में अपनी टीम की जगह बना सकें। आप सभी जानते हैं कि 32 टीमों को हम इसमें इस बार ले रहे हैं, जिसमें 2 टीमें आयोजक की रहेंगी जो आरसीसी के नियम हैं, और 30 टीमें हम बाहर से इस बार इसमें लेने वाले हैं। इससे पहले जो आरसीएल 2 था उसमें 16 टीमें थीं, लेकिन वो लीग मैच वहाँ पर करवाए गए थे ग्रुप्स बनाकर। लेकिन इस बार इसमें यहाँ पर नॉकआउट मुकाबले होंगे। तो जो टूर्नामेंट है 7 नवंबर से दिवाली के मौके पर 17 नवंबर तक किया जा रहा है। आज शाम को इसकी लिंक ओपन हो जाएंगी, तो आप जितना जल्दी इस फॉर्म को भरेंगे ऑनलाइन वाले को, आप अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। और जो हमने नियम आपको बता ही दिया है कि पहले जो 30 टीमें होंगी, जो पहली टीम 30 टीम जो रजिस्ट्रेशन करेंगी उनको हम वहाँ पर टूर्नामेंट में जगह देंगे। और एक जो रूल है, स्पेशल रूल, कि अगर किसी गाँव से एक से अधिक टीम है और उनके रजिस्ट्रेशन आते हैं तो वहाँ पर सिर्फ एक टीम ली जाएगी जो रेगुलर खेलती है या सीनियर टीम है। क्योंकि 16 या 32 अगर टीमों के साथ कोई आरसीसी पैनल के तहत टूर्नामेंट का आयोजन करवाता है तो वह एक गांव से एक टीम ही लेगा। और अगर 32+ टीमों के साथ टूर्नामेंट होगा तो वहाँ पर एक गांव से एक से अधिक टीमें ली जा सकती हैं, अगर आरसीसी पैनल के तहत वो रजिस्टर्ड हैं। तो नियम और शर्तें हैं जो हमारी आरसीएल 3 कमेटी ने डिसाइड की हैं, तो वो एक बार आप सभी नियम और शर्तों को एक बार देख लें। नियम व शर्तों को देखने के बाद ही अपना रजिस्ट्रेशन करें, जिससे कि आपको किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग या कन्फ्यूज़न नहीं हो। अगर आपकी टीम इन नियम और शर्तों को वहाँ पर पूरी तरीके से मानने को तैयार है या उस पर खरा उतरने के लिए तैयार है तो आपका बिल्कुल स्वागत है और रतियापुरा क्रिकेट लीग में आप खेलें। तो एक एक करके हम आपके सामने सारे रूल्स रखेंगे और आपको ध्यान से ये रूल्स पढ़ने हैं, जिसमें मैं डिटेल्स में आपको समझाने वाला हूँ एनिमेशंस के ज़रिए। तो चलो चलते हैं बिना कोई देरी करते हुए, जो आरसीएल 3 के रूल्स हैं आपको फॉलो करने हैं उनके बारे में जानकारी लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, पहले नियम की अगर हम बात करते हैं तो पहला नियम है वो ये है कि पहला और जो दूसरा राउंड होगा उसमें 10-10 ओवर के मैच आपके खेले जाएंगे। और इसमें आपको मिनिमम 5 जो बॉलर हैं उनको उपयोग में लेना होगा और मैक्सिमम एक बॉलर है वो 2 ओवर फेंक सकता है। तो इस तरीके से जो पहला रूल है वो आरसीएल का है। उसके बाद हम अगर आगे बढ़ते हैं सेकंड रूल की तरफ, तो वह होगा कि जो आरसीएल 3 में जो क्वार्टर फाइनल खेले जाएंगे वो 12-12 ओवर के होंगे। उसमें भी आपको 5 बॉलरों का उपयोग लेना होगा, जिसमें 2 बॉलर 3-3 ओवर फेंक सकते हैं और बचे हुए आपके बॉलर आप मैक्सिमम 2 ओवर उनसे डलवा सकते हैं। और अगर तीसरे नियम की हम बात करते हैं तो तीसरा नियम है कि सेमीफाइनल मैच में 15-15 ओवर के मैच ये खेले जाएंगे और इसमें भी आपको 5 बॉलर यूज़ करने होंगे, जिसमें प्रत्येक बॉलर 3 ओवर फेंक सकता है। चौथे नियम की बात करें जो कि एक स्टैंडर्ड रूल है, यानी फाइनल मैच है वो 20 ओवर का खेला जाएगा यानी और उसमें 5 बॉलर आपको यूज़ करने हैं। उसी तरीक़ा से आप 5वें रूल की तरफ जाते हैं तो सभी मैच हैं वो निविया की बॉल से ही खेले जाएंगे। प्रत्येक पारी में नई बॉल दी जाएगी। गेंद फटने पर वहाँ पर जो कमेटी है
अंपायर पैनल है या जो भी वहाँ पर आरसीसी पैनल के लोग होंगे वो डिसाइड करेंगे और गेंद को उतनी ही ओवर पुरानी बॉल आपको दे दी जाएगी गेंद फटने पर। छठे रूल की बात करें तो एलपीडब्ल्यू और इम्पैक्ट प्लेयर के अलावा सारे रूल वहाँ पर मान्य होंगे, ठीक है। उसके बाद 7वें रूल पर हम जाते हैं तो सभी टीमों को आरसीसी कमेटी द्वारा दिए गए 30 मिनट पहले वहाँ पर उपस्थित होना होगा, जो कि रूल भी बनाया है। अगर आप समय से लेट होते हैं तो आप पर वहाँ पर कुछ जुर्माना लगाया जाएगा, जिसमें 30 यार्ड सर्कल से आपको जो मात्र 3 प्लेयर अलाउड होंगे अंतिम 2 ओवरों में, तो ऐसी कुछ आपके ऊपर पेनल्टी वहाँ पर लगाई जा सकती है। और बाकी आरसीसी पैनल का डिसीजन इस केस में अंतिम होगा। तो आपको समय पर ही आना है, 30 मिनट के अंदर अंदर ही वहाँ पर आपको ग्राउंड पर पहुँचना है, जो आपको समय दिया जाए। इसके बाद हम अगले रूल की अगर बात करते हैं जो कि 8वें नंबर का है, तो वही है कि 30 मिनट वाला जो अगर आप लेट होते हैं 30 मिनट से, मतलब आपका 9 बजे का कोई टाइम दिया गया है आपके मैच का, तो आपको 8:30 बजे ही उपलब्ध होना है और 9 बजे से तो किसी भी कंडीशन में लेट नहीं होना है। ये तो आरसीसी के नियमों के तहत आप पर कार्रवाई होगी। 9वें रूल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर बहस करने वाली बात है, कोई भी प्लेयर या टीम बहस करती है तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। आरसीसी के नियमों के तहत एक चेतावनी दी जाएगी, दूसरी गलती पर टीम को बाहर कर दिया जाएगा जुर्माना लगाते हुए, जो भी आरसीसी के नियम बने हैं। तो आपको विशेषकर अपने ध्यान देना है, अनुशासन से ही खेलना है। 10वें नियम की बात हम बात करते हैं तो मैच के दौरान कोई भी खिलाड़ी नशा, धूम्रपान, गुटखा इत्यादि नहीं अगर करते हुए पकड़ा जाता है तो उस मैच को उस खिलाड़ी से उस मैच से तुरंत बाहर कर दिया जाएगा तथा उसके बिना ही उस टीम को खेलना होगा। उसका कोई रिप्लेसमेंट भी वहाँ पर नहीं दिया जाएगा और आरसीसी के तहत जुर्माना भी वहाँ पर लगाया जा सकता है। तो विशेषकर ध्यान रखना है कि आपको एक अच्छे खिलाड़ी का ही परिचय देना है टूर्नामेंट के दौरान। 11वें नियम की बात करते हैं तो ये ड्रेस कोड वाला रूल है कि सभी टीमों को ड्रेस कोड के साथ आना होगा, कलर यूनिफॉर्म, शूज़ वगैरह पहनकर, ठीक है। और इसमें 5 रन की पेनल्टी है प्रत्येक खिलाड़ी पर अगर कोई टीम बिना ड्रेस कोड के आती है। और पहले मैच में इसको खेलने की अनुमति होगी पेनल्टी के साथ। दूसरे मैच में उन प्लेयर्स को नहीं खिलाया जाएगा जिनके पास ड्रेस कोड नहीं है या यूनिफॉर्म नहीं है अपनी टीम की। इस बात का विशेषकर आपको ध्यान रखना है, क्यों आजकल वैसे भी यूनिफॉर्म है वो कंपलसरी कर दी गई है। आरसीसी पैनल जब से बना है, कोई भी टूर्नामेंट जो आरसीसी के तहत होगा उसमें ड्रेस कोड अनिवार्य होगा। 12वें रूल की अगर हम बात करते हैं तो टूर्नामेंट के दौरान केवल स्टैंडर्ड बैट्स ही अलाउड होंगे। फंटी बैट या जो भी आजकल कंगारू बैट, सिंथेटिक बैट, काफ़ी तरह के बैट आते हैं आजकल जो पीछे से कटे फटे भी रहते हैं। वेट कम करने के लिए चौड़े होते हैं, जो स्टैंडर्ड होते हैं उनसे लंबे होते हैं। तो इस तरह का आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा खेलते हुए पाए जाते हैं तो आपको टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाएगा, जो कि आरसीसी का नियम है। और आपको बैन भी किया जा सकता है संबंधित प्लेयर को जो इस तरह का बैट ग्राउंड पर लेके आता है खेलने के लिए। विशेषकर ध्यान रखना है स्टैंडर्ड बैट्स ही आपको यूज़ करने हैं RCL 3 के दौरान। 13वें रूल की अगर हम बात करते हैं तो आउट होने पर, जैसे कि हम बैट्समैन हैं जो बल्ले को फेंक देता है, रन आउट जैसा हो जाता है, जो रनिंग करते हैं उस टाइम मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या कोई भी कारण होता है तो 5 रन की वहाँ पर पेनल्टी लगाई जाएगी। और जितनी बार आपके खिलाड़ी बल्ले को फेंकेंगे हर बार आपको 5 रन की पेनल्टी झेलनी पड़ेगी। अगले नियम की बात करते हैं तो दोनों टीमों का जो फ़ोटोशूट वहाँ पर होगा, मतलब एक तरह से देखा जाए तो पहचान के लिए फ़ोटो लिया जाएगा। दोनों टीमों को लाइनअप करने के बाद मैच ख़त्म होने के बाद आपको हैंडशेक करना है, क्योंकि हमें भाईचारा बढ़ाना है, अनुशासन दिखाना है, एक डिसिप्लिन वहाँ पर हमको मेंटेन रखना है। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए आरसीसी पैनल ने भी ये नियम बनाया है जिसको हमें आगे बढ़ाना है और फॉलो करना है। अब बात करते हैं 15वें नियम की, तो वह यह है कि मैच के दौरान अंपायर का फैसला है वो बिल्कुल अंतिम होगा, सर्वमान्य होगा। फैसले को किसी भी परिस्थिति में नहीं बदला जाएगा, परंतु स्टंपिंग और स्ट्राइक साइड से या किसी भी साइड से इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। रनआउट और इसका अगर एम्पायर चाहेगा, वैसे मैक्सिमम टाइम एम्पायर वहाँ पर रेफ़र करेगा थर्ड एम्पायर को और वहाँ से डिसीज़न लिया जाएगा स्टंपिंग और रनआउट का। ये वहाँ पर एम्पायर के ऊपर डिपेंड करेगा। एम्पायर जब तक रेफ़र नहीं करेगा वहाँ पर इस तरह का डिसीज़न है वो थर्ड एम्पायर से नहीं लिया जा सकता। तो बाकी यह है कि आप निश्चिंत रहें, अंपायर वहाँ पर 99% फैसले को अंपायर कैमरे की तरफ या थर्ड एम्पायर की तरफ वहाँ पर रेफ़र कर देगा। 16वें नियम की अगर बात करते हैं तो किसी भी कारणवश या आप जो प्राकृतिक आपदा हैं, बारिश, आंधी, तूफान या किसी भी कारण से अगर मैच रुकता है तो जहाँ जितना मैच हुआ है अगले दिन या जब भी मैच खेलने की अनुकूल परिस्थिति होगी उस टाइम वहीं से शुरू होगा। अगले रूल की बात करते हैं तो मैन ऑफ द मैच है या मैन ऑफ द सीरीज़ है वो क्रिक हीरोज़ के ऐप के हिसाब से ही डिसाइड की जाएगी, ना कि मैनुअली। तो ऑटोमेटिक ये जनरेट होगी।
क्रिक हीरोज़ को ही वहाँ पर मान्य किया जाएगा। विशेषकर यही है, रूल बताने का हमारा मकसद है कि आप सभी इस चीज़ को क्लियर कर लें कि आप इन सभी रूल्स को मानने के लिए तैयार हैं, उसी के साथ अपना रजिस्ट्रेशन आप करवाएं। देखो ये कुछ इनामी राशियां हैं, जैसे 6 छक्के अगर कोई बल्लेबाज लगाता है तो 551 रुपये दिया जाएगा। हैट्रिक या शतक लगाता है कोई बॉलर, हैट्रिक लगाता है या बल्लेबाज शतक लगाता है, तब भी आपको 551 रुपये का नगद पुरस्कार RCL 3 जो कमेटी है, आयोजक कमेटी, उसके द्वारा प्रदान किया जाएगा। तो आप अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे, बिल्कुल आपको वहाँ पर आप इनाम के हकदार हैं और वो आपको दिया भी जाएगा। अब बात करते हैं, अगर नेक्स्ट रूल की हम बात करते हैं, 19 नंबर का जो रूल है RCL 3 के दौरान, तो देखो जो रूल RCC पैनल ने, करौली धौलपुर ने जो बनाया है, वही रूल यहाँ पर है कि मैच हैं वो पहले राउंड के कमेटी फ़िक्स करेगी, उसके बाद आपके जो पॉइंट टेबल है उसके आधार पर ही फिक्स होंगे, ऑटोमेटिक होंगे, जिसमें कि टॉप टीम है वो नीचे वाले पॉइंट टेबल में जो सबसे नीचे होगी उससे खेलेगी, यानी उसको वहाँ पर ये फ़ायदा मिलने वाला है। तो आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको टीम ऑटोमेटिक वहाँ पर पॉइंट टेबल के आधार पर मिल जाएंगी। अब निश्चिंत रहें नेक्स्ट सभी राउंड्स में। इसके बाद बात करते हैं कुछ अनुशासन वाले की बात, जैसे फेयर प्ले अवार्ड ये दिया जाएगा। जो टीम बिल्कुल अनुशासन के साथ खेलेगी, एक अच्छी खेल भावना दिखाएगी, और हम चाहते भी हैं कि सभी 32 की 32 टीमें वहाँ पर खेल भावना के साथ खेलें, क्योंकि हमारा मकसद ही यही है कि खेल को बहुत आगे तक पहुँचाना, अनुशासन के साथ खेलना, पारदर्शिता के साथ खेलना। तो फेयर प्ले अवार्ड दिया जाएगा, जो कि वहाँ पर आयोजक कमेटी सभी टीमों का व्यवहार वहाँ पर नोटिस करेगी और एक सीक्रेट बुक में वो पॉइंट्स नोटिस करके और वहाँ पर फेयर प्ले अवार्ड दिया जाएगा। और फेयर प्ले अवार्ड मिलने वाली टीम को RCL 4 में निःशुल्क एंट्री वहाँ पर रहेगी। 21वें रूल की बात करें तो विपक्षी टीम पर कोई भी अभद्र व्यवहार करता है, अंपायर या विपक्षी टीम पर, तो अंपायर 5 रन की पेनल्टी वहाँ पर लगाएगा, तथा एक से अधिक बार अभद्र व्यवहार करने पर RCC के नियम अनुसार उस पर जुर्माना लगाकर संबंधित टीम को बाहर कर दिया जाएगा और RCL 4 में भी उसको वहाँ पर प्रतिबंधित रहेगी वह टीम। अगर ये कुछ पावर प्ले के रूल हैं जो कि थोड़ा सा अच्छा करने के लिए, मैच में रोमांच लाने के लिए बनाए गए हैं, जैसे 10 ओवर में 3 ओवर का पावर प्ले होगा, जिसमें 2 ओवर तो मैंडेटरी होंगे और जो कंपलसरी होंगे, और उसके बाद अपने जो 1 ओवर है उसको कभी भी वहाँ पर ले सकती है बैटिंग साइड, जो बल्लेबाज जब कहेंगे, यानी 3 ओवर से लेकर 10 ओवर तक, नहीं तो ऑटोमेटिकली 10वें ओवर में वहाँ पर लागू हो जाएगा। उसी तरह 12 ओवर में 3 यानी 3 ओवर हैं वो आपके शुरुआत में होंगे लगातार, उसके बाद 1 ओवर बाद में ले सकते हैं कभी भी। ऐसे ही 15 ओवर में है जिसमें कि 5 ओवर का पावर प्ले रहेगा, जिसमें 4 ओवर कंटिन्यूस रहेंगे, 1 ओवर है वो एनी टाइम लिया जा सकता है, और 20 ओवर में 6 ओवर का पावर प्ले रहेगा, जिसमें 4 कंटिन्यूस होंगे पहले और 2 ओवर को वो कभी भी ले सकते हैं 20 ओवर तक, नहीं तो लास्ट में ऑटोमेटिकली वो लागू होंगे सभी कंडीशंस में। इसमें रूल्स है ही हैं, 30 के बाहर 2 फील्डर लगा सकते हैं, मैंडेटरी में बैटिंग में 3 फील्डर लगा सकते हैं आप। कुछ पावर हिटिंग की वजह से हमने ऐसा कुछ रूल बनाए हैं, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं 23 रूल यानी 23वें रूल की। तो रजिस्ट्रेशन के दौरान जो भी आप 16 सदस्यीय टीम देंगे उसमें पूरे टूर्नामेंट के दौरान कोई भी परिवर्तन वहाँ पर संभव नहीं होगा, और सभी 16 खिलाड़ियों की हार्ड कॉपी आपको आइडेंटिटी प्रूफ की, आधार कार्ड या जो भी आपका आइडेंटिटी प्रूफ है जिससे आपके गाँव की या आपकी वार्ड की आपकी पहचान है वो साबित होती है, उसको आपको हार्ड कॉपी लाना होगा, और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको एक फ़ाइल बना के 16 प्लेयर्स की कप्तान को सबमिट करनी होगी कमेटी में। उसके बाद ही आपका मैच शुरू करवाया जाएगा, अन्यथा आपको मैच नहीं होगा और अगली टीम को वहाँ पर आपकी जगह दे दी जाएगी जो 33वें नंबर पर वेट कर रही होगी। तो इस बात का विशेषकर ध्यान रखना है आपको। मोबाइल में या कहीं भी आपका दिखाने से काम नहीं चलेगा, हार्ड कॉपी आपको प्रिंट आउट निकलवा के लानी पड़ेगी 16 के 16 प्लेयर की। RCL 3 में अगर 24वें रूल की बात करें तो जो विजेता टीम रहेगी वो RCL 4 में रजिस्ट्रेशन मुक्त होगी, उसको मात्र एंट्री फीस जमा करानी होगी, उसको किसी भी प्रोसेस से या जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी जगह फिक्स रहेगी अगर वह RCL 4 खेलने की इच्छुक होगी तो। अब बात करते हैं 25वें रूल की। तो यहाँ पर ये टैंपरिंग का है, बॉल टैंपरिंग का, जो छेड़छाड़ वगैरह करते हैं, जिसमें कुछ टीमों की शिकायतें हमें मिली हैं पिछले कुछ सीज़नों में। तो ऐसे खिलाड़ियों को पकड़ा जाता है, टीम को पकड़ा जाता है, तो RCC के नियम अनुसार उस पर बैन करके टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाएगा। तो इस बात का विशेषकर ध्यान रखना है कि हमें एक अच्छा खेल दिखाना है, कोई भी किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी है जिससे कि सामने वाली टीम को नुकसान हो, तो आपको बॉल टैंपरिंग नहीं करनी है। 26वें रूल की अगर आप बात करते हैं तो कोई भी बॉलर अगर थ्रो या चक फेंकते हुए पकड़ा गया, जो अक्सर देखा जाता है, तो उसको RCC के नियमानुसार 3 माह के लिए बैन कर दिया जाएगा।
बशर्ते आरसीसी पैनल के जो लोग होंगे वो उसको चेक करेंगे, और अगर वो वास्तव में वहाँ पर थ्रो कर रहा है और ये साबित होता है तो उसे 3 माह के लिए बैन कर दिया जाएगा। ये शिकायत होने पर ही होगा। और जो नगर पालिका या शहर की जो इस बार टीमें अलाउड किए हैं आरसीसी पैनल ने, उसमें लगातार 2 वार्ड की ये टीमें होनी चाहिए, ठीक है। और जिसमें जो 2 वार्ड के जो प्लेयर रहेंगे, जो कंटिन्यूस लगातार वार्ड के, वो पिछले 10 साल से उन वार्डों में रह रहे होंगे, तभी उन प्लेयर्स को खेलने की अनुमति होगी। अगर कोई नया जाके वहाँ उन वार्डों में बसा है या मकान बनाया है तो उसको खेलने की अनुमति नहीं होगी। और जो 2 वार्ड के जो प्लेयर खेल रहे हैं उस शहर की टीम से, तो वो अपने संबंधित गाँव से कभी नहीं खेल पाएंगे। अगर खेलते हुए पाए जाते हैं तो आरसीसी के नियमानुसार उन पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। और जो प्रतिबंध लगाने के कार्य हैं वो मैं आपको बता दूं, आरसीसी पैनल का ये काम रहेगा। आरसीसी के दौरान सभी टीमें सेफ्टी गार्ड पहनकर आएँ। जो आरसीएल का होगा तो यहाँ पर आपको सेफ्टी गार्ड पहनकर आने हैं, और कम से कम 4 गार्ड हर किसी टीम के पास होना अनिवार्य है। अगर कोई बल्लेबाज अगर ये नहीं पहनता है और कोई भी अप्रिय घटना होती है तो उसका जिम्मेदार आयोजक नहीं होगा, स्वयं बल्लेबाज या खिलाड़ी होगा। और आरसीसी के नियमानुसार अगर आयोजक 16 या 32 टीमों के साथ आयोजन करवाते हैं तो आयोजकों की 2 टीम ही, अगर 2 टीम व अन्य गांवों से आयोजक की 2 टीम खेलने की अनुमति रहेगी, और अन्य गांवों से सिर्फ 1 टीम जो सीनियर है या रेगुलर है उसको ही खेलने को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर वह नहीं खेलती है तब सेकंड टीम को वहां पर लिया जाएगा, अगर सेकंड टीम ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। पहली प्राथमिकता वहाँ पर सीनियर टीम को होगी। तो उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छे से नियम में शर्तें समझ में आ गए होंगे, और इनको अच्छे से समझ लें, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन करवाएँ। धन्यवाद। हाँ तो दोस्तों, अभी आपने सभी ने रूल्स देख लिए, तो एक बार आप सभी इसका रिमाइंडर कर लें और उसके बाद ही सुनिश्चित करें कि आपकी टीम का रजिस्ट्रेशन वहाँ पर हो। तो धन्यवाद साथियों, और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें जिससे कि RCL 3 की जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं टूर्नामेंट से संबंधित वो आपको मिलती रहें। साथियों, एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि आज शाम को 7 बजे से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं RCL 3 के। तो आप जितनी जल्दी तत्परता या जितनी जल्दी करोगे आप रजिस्ट्रेशन, आप उतनी ही जल्दी आपकी वहाँ पर संभावना है कि आप टॉप 30 टीमों में वहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से डिमांड और आप लोगों का रेस्पॉन्स और प्यार मिल रहा है, उससे हमें उम्मीद है कि जो रजिस्ट्रेशन है वो हमें वहाँ पर 10 दिन का समय देने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और मुझे लगता है कि 1 दिन या 1 घंटे में ये रजिस्ट्रेशन पूरे हो सकते हैं। तो आप रजिस्ट्रेशन करें, ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन करें, किसी की बातों में ना आएँ और अपनी जगह सुनिश्चित करें। धन्यवाद साथियों।